सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। रंजीत है और मैं बीके राठौर का बेटा हूँ, लेकिन तू कौन है बे? मेरा नाम है विजय सिंह। हम जिस गली से गुजरते हैं मौत के लकीरें खींचते हुए निकलते हैं। पहले मैं तेरी मौत बन जाऊं, मैं कहता हूँ चला जाएगा थे। बहुत बड़े हीरो ना बनो, बहुत बड़े गुंडा मत बनो, निकल जा वरना तेरी आंखों के सामने हया हया करूंगा और मैं तुझे पटकनियां करूंगा। तो पिट गया करेगा। हाँ वो जानता नहीं हमको, वो हमको जानता नहीं है। इसे आप नहीं जानते हैं, ये विजय सिंह है। ये दादा ठाकुर की हवेली पर पड़े पड़े हराम की खाता है, इधर उधर शराब पी के गुंडागर्दी करता, लड़कियों को छेड़ता है। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ जा रही थी? मेरा नाम ममता है, मैं कॉलेज जा रही थी। चलो हम कुछ दूर तुम्हें छोड़ देते हैं, आओ मेरे साथ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखित रहन कतने ढीढ़ हो। क्या हुआ? यो लौंडा रहा कि साला हाथी के बच्चा ये तो हमका ऐसा पर फेंक दिया साला जैसे शीशम की सिल्ली फेंक दिया। और तुम लोगों को मजा रहा है, तुम्हारे बाबा गाड़ घे हो गई हुई है ना, हमारी बेइज्जती होती है बाबा, तुमका बहुत मजा होता है ना। बहुत। एक बात बाबा याद रखना, आज कसम खाता हूँ कि जब बेटा दूर है बेटा, तुम तो इससे खेली हो, हमारी दांत टूट गई है। अगर कोई औरत लौंडिया नहीं मिली बाबा तो तुम्हारे साथ हया हया कर देंगे। बाबा मिलू न जाने मर जी हो। क्या नाम बताया था? मेरा नाम ममता है, जो सुंदर सिंह है मैं सुंदर सिंह की लड़की हूँ। सुंदर सिंह की बेटी हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जानते हैं मेरे पिताजी को? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। आप कौन है जो वक्त पर आगे हमको बचा लिया? मेरा नाम रंजीत है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी जो बीके राठौर हैं, मानपुर थाने में ड्यूटी करते हैं। आपका नाम रंजीत सिंह और आप प्रतापगढ़ के रहने वाले, जो भी हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो वक्त पर आगे हमको बचा लिया। वरना मुटल्ला विजय सिंह हमको जमीन पर वहां गिरा दिया था, मेरे ऊपर चढ़ गया था। बस थोड़ी देर तुम ना दे तो हरामी हमको ठीक कर देता। हाँ तुम सही कहती हो, लेकिन भगवान ने मुझे ऐन मौके पे भेज दिया और मैंने तुम्हारी मदद कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम कॉलेज जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ देर हो रही रंजीत, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल? हमें आता नहीं इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। बोलो कैसा सवाल है, क्या मालूम अगर करना तुम्हें चाहती आता है तो जरूर बताना। हाँ जरूर बताऊंगा, बोलो कैसा सवाल है? सवाल ये बताइए, ये हैया हैया क्या होता है? हाँ? ये कोई सवाल है? तुम्हें अगर आता है तो हमें बताइए। क्या बात कर रही है? बहुत परेशान हूँ हैया हैया। अरे ये कोई सवाल नहीं है तो तू मालूम करना चाहती है? देख मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे बता नहीं सकता। अरे जब पता है तो बताने में क्या है? अरे नहीं बताने में घबराहट होती है। चलो नहीं बताना तो कोई बात नहीं, किसी से जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं होती। मैं कॉलेज जा ही रही हूँ, पहले नंबर पर जाते जाते प्रिंसिपल साहब से पूछ लूंगी हैया हैया क्या होता है। तू प्रिंसिपल साहब से मालूम करेगी? कोई सवाल पूछो फटाक से बताते। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग मेरा खराब है? दिमाग तुम्हारा खराब होगा जो बता नहीं रहे हो, जानते हुए। तुमको मालूम 10 साल पूरी पढ़ाई करते हो गए, अभी तक हैया हैया नहीं पढ़ा। जब ये कोई सवाल नहीं है तो ये किताबों में कहां से लिख के आएगा जो तू पढ़ेगी? सवाल नहीं तो ये क्या है? आज तक जो किताबों में मिला नहीं हमको। अरे लोग इसे देहात में कहा करते हैं। मतलब
देहात की कोई कहावत है, हाँ बस यही समझ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पिताजी देहात के रहने वाले हैं। मैं तो बाहर पढ़ाई कर रही थी, शाम को खाना खाते वक्त फुर्सत में पिताजी से पूछूंगी हैया हैया क्या। तू पिताजी से मालूम करेगी? उन्हें कहावत बहुत आती पुरानी। अरे मुझे बताने में शर्म आ रही है और पिताजी से तू मालूम करेगी? जब तुम नहीं बताओगे, प्रिंसिपल साहब से ना पूछो, पिताजी से ना पूछो, तो किससे पूछो जाकर? क्या कोई पूछना बहुत जरूरी है? हाँ जरूरी है। घंटे से विजय सिंह मेरे साथ हैया हैया कर रहा, हमको पता तक नहीं चल रहा। ठीक है, तुझे मालूम करना बहुत जरूरी है। ये बताओ तुम्हारी कोई सहेली है? अरे सहेली हमारी कॉलेज में बहुत सारी पढ़ती। किसी की शादी हो गई? 6-7 लड़कियों की हो गई। अरे फिलहाल जिसकी शादी हो गई हो उससे मालूम करो, वो तुझे इसके बारे में सब कुछ बता देगी। मतलब कुंवारी को नहीं पता? उससे नहीं पता। तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो कुंवारी हूँ। तो विजय सिंह मुझसे हैया हैया। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बहुत कमीना, बहुत कुत्ता इंसान है। वो तो है। खैर एक मेरी सहेली बहुत खास है, इस वक्त ससुराल में है, जब आएगी तो उससे पूछ लूंगी। ठीक है, जाकर उससे मालूम कर लो। बता देगी? अब मैं चलूं यहाँ से? नहीं, वो बता देगी। अरे बता देगी, लेकिन एक बात है, जिस दिन उसने बता दिया तो जानते हो क्या करूंगी? क्या करोगी? सबसे पहले उसी के साथ कर दूंगी हैया हैया। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कर दूंगी। ये बताइए, ए रंजीत, तुम्हारे साथ कभी हुआ हैया हैया? चुप चुप। तुझे नहीं पता है मैं किस लिए नहीं बता रहा था? क्यों? ये गंदी बात होती है। ये हैया हैया? हाँ इसीलिए नहीं बता रहा था, तू बार बार वही पूछे जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी देर से हैया हैया कर रहे हो और तुम बता नहीं रहे हो, गंदी बात होती है। शर्म मुझे आनी चाहिए, बार बार पूछे तू जा रही है। अब नाम मत लेना हैया हैया का। अब मैं अरे समझ नाम गई। तू ले रही है बार, अब मुझे समझा रही है नाम। अब मैं भी हैया हैया का नाम नहीं लूंगी। मैं समझ गई हैया हैया गंदी बात होती है। चलो या कोई और सवाल बाकी है? लो हैया हैया बंद है। वो विजय सिंह क्या था मुटल्ला, वो बहुत हरकत कर रहा था, इधर उधर खूब हाथ लगा रहा था मेरे बदल में, बड़ी गुदगुदी हो रही थी। अच्छा, नाराजगी नहीं हो रही थी? अरे गुस्सा बहुत आ रहा था, सब जबरदस्ती कर रहा था। अरे लेकिन अब क्या है, अब तो विजय सिंह यहाँ से चला गया है। चला गया, लेकिन हरामी गर्मी पैदा कर गया। तेरा मतलब क्या है? मतलब समझ जाइए। अरे यही तो समझने में मुश्किल है। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जब से तुमको देखा है हमको कुछ कुछ होता है। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक भी बात तुम्हारी मैं सुनने वाला नहीं। रुको यार, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती पकड़ के मैं चुम्मा ले लूंगी। कोई जबरदस्ती है? कहा नहीं जबरदस्ती? तो खाम मुझे परेशान कर रही है। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो तुम मुझे परेशान करो। एक बार गले लगकर तो देखो। मजा हो बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द किया रे, जिसका इलाज नहीं कोई
इंसान हो। अब हमारी समझ में आ गया क्या समझ में आ गया है? कैसे इंसान होते हैं। हमारे गांव में 2-3 लोग साथ में आते हैं। कौन आता है? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे बधावा धावा लेने आते हैं। अब मुझे क्या पता कौन आता है? उनके साथ एक ढोलबज्जा होता है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो कहा करते हैं, आए हाय। चुप 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 चुप। क्या समझ लिया है मुझे? हाँ? देखो रंजीत, मैं तुम्हें प्यार करती, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे। शादी करना चाहती हो? तो ठीक है, हम तैयार हैं। तैयार हो? लेकिन इस वक्त जा कहाँ रहे हो रंजीत? पहले बताना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ, मुझसे मैं- शादी करना चाहती हो। लेकिन इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इस वक्त हाँ? मुझे पिताजी से मिलना है, क्यों? क्योंकि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, उसका लेटर आ गया है रंजीत, और आज ही हमको भोपाल ट्रेनिंग के लिए जाना है। तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए, पुलिस ट्रेनिंग में हर तरह पास हो जाओ। जब कभी लौट कर आओ तो पुलिस की वर्दी में, लेकिन वहां जाकर मुझे भूल ना जाना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। हो दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, तेरा नाम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम हवलदार चड्ढा सिंह है, हम जिला बन्नाव के रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है, न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत भफड़ी परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी और नसाला पी के ले दिखाई दे रहा है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सर, आज हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। चुप रहो, जब देखो तब यही बोल दो, कहीं गाड़ी खराब होगी, कहीं चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए। न संजय राज साहब है, न खान साहब है। जी इस टाइम जो साहब आए हो लेने हैं। जी, ज्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आएगी। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हल्का पड़ता है? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है। हल्का नंबर 3। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब बनती नहीं बनती, या चोरी चपाड़ी होती नहीं होती? हमारे हल्के में जो कच्ची शराब बनाएगा, चोरी करेगा, 20 लाठी मार कर साले को अंदर कर देंगे। तुम बेवकूफ आदमी हो। हम बेवकूफ हैं? हाँ, अपने हल्के में जाओ, बोल तो कच्ची शराब खूब बनाओ, कच्ची शराब खूब बनाओ, चोरियां खूब करो, मगर भोसड़िया वालों हफ्ते बाद हवलदार चड्ढा सिंह से मिलो, न वरना 20-20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, मगर सालों लोटिया चोरी मत करो। ऐसा नहीं कोई बुढ़ी लेटरिंग जा रही है तुम साले उसकी लोटिया लिए भागे जा रहे हो हैं? कोई बाजार को पटरी साखी ले जा रहा है
तुम साले उसकी साइकिल लिए भागी जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल है और हम पकड़ेंगे 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे चोरी करना है बाहर निकल जाओ, हमारा हेलका छोड़ दो, 1 2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार थाली में दे जाओ, तुम भी खुश हम भी खुश, पकड़ेंगे छोड़ देंगे, बंका पहुंचड़ी। गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह नहीं देती? और भी तनख्वाह नहीं देती है, कितने पाते हो? 25,000। 25,000 में क्या तुम खाओगे, क्या तुम्हारे बीवी बच्चे खाएंगे? ये और खर्चा कहाँ से आएगा शुक्ला जी? हमारा खर्चा चलता, तुम्हारा क्यों नहीं चलता? तुम हो पागल इंसान, क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और पानी के तरीके से पैसा बहाया, बड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। अब नौकरी मिल गई है तो अब हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा, अब काम करो चाहे जैसा। अगर एक चोरी होना है तो सैकड़ों चोरी होने लगेगी, देश बर्बाद हो जाएगा सर। अरे देश की मारो गोली, चोरी चपाड़ी नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, तो पुलिस वालों को पूछेगा कौन? बैठ करके थाने में गप्पे मारोगे। ये बताओ, जब वर्दी की शपथ लेते हो, तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाते हो, क्या बोलते हो? कि देश की रक्षा करेंगे। अरे देश की रक्षा करता हूँ शुक्ला जी, यही देश की रक्षा करते हैं। भाई देखो, हमको चाहिए पैसा, काम हो चाहे जैसा, समझा? तुमको पैसा ओ बोफड़ की राइफल भी तोड़ डालोगे? साहब नमस्कार किया जाता है कि मेजकार बोला जाता है? अरे स्टाफ के आदमी हो, मैं मानता हूँ, तो नमस्कार बोलो, नमस्कार नहीं आता है तो जय हिंद बोलो। जय हिंदू ने मुसलमान तुम बहुत मारे जाओगे। साहब आ गए जो तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अबे तेरा चड्ढा रे, गड्ढा हमरे तीर है। खो अबे तेरी पैंट पैंट बेइज्जती करा रहे हैं, बेइज्जती। अरे ठीक से हुक लगाओ, ठीक से पता नहीं कैसे भर। बैठो बैठो, टोपी उठे, टोपी रख दिया, कहे रखम का हो जाए। बेवकूफ कहेगा। साहब काले का टाइम हो गया है, सर जो हो जाओ। ए शुक्ला, साहब से मत बोल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कही हवलदार चड्ढा जी सर, क्या समाचार है थाने का? थाने का समाचार तो अच्छा है। अच्छा होना भी चाहिए। कोई हल्के में गड़बड़ी तो नहीं तुम्हारे? लोशन नका फसाद तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। यार तो बैठ वाले नाना के बच्चे बैठ। क्यों रे? हम नाना नाना कर रहे हैं, हाथ में पूरा डंडा अंदर कर दूंगा ना लेके। क्या नाम है तेरा? पीके ले ले, पीके ले ले। ये भी कोई नाम है, पीके ले ले? इसका मतलब तुझे इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती भी नहीं है, नो को बता रहे हो, यस सर बोल रहे हो, फिर भी कहते हो कि क्या मतलब? पढ़े अंग्रेजी। अच्छा, यस नो वेरी गुड। ओके राइट। शुक्ला जी एक बात ही बताओ, आपस में तुम लोग मशवरा कर रहे थे, मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि हल्की की पूछताछ हो रही थी। 51 साल का बढ़ता है तुम्हारा, कच्ची शराब खूब बनाओ, खूब चोरियां करवाओ, हफ्ते बाद भोसड़ी वालों पुलिस वालों से मिलो,
हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, चोरी करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया लेटरिन के लिए जा रहे हो, उसकी लुटिया लिए भागे जा रहे हो, साइकिल छीनने लिए भागे जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल छीनोगे, हम पकड़ेंगे 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार करके अंदर कर देंगे। लंबा हाथ मारो। मेरे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, पानी के तरीके से पैसा बहाया, यानी दुनिया की बातें। अब हमको चाहिए पैसा, काम करो, चाहे जैसा दंगा फसाद नहीं होगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। ये कौन कौन मशवरा कर रहा था? ये हवलदार चड्ढा सिंह। चौथ कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत कहाँ के अधिकारी हो, यानी कि दंगा फसाद करवाओगे? क्या हुआ अपने प्रॉफिट के लिए? क्या हुआ क्या साहब? तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई हैं, या तो तुम्हारा बाप खत्म हो गया होगा। अम्मा तो बहुत दिन हो गए। साले उल्लू के पट्टे, साले आगा जागा लगा, साला काला कबड़िया कहीं का। आप नाराज होने लगते हो साहब। क्या है? आप समझ नहीं पाते हो। हम समझ नहीं पाते, हम बैठा है ना। हम ये बोल रहे थे जैसे लोग कच्ची शराब बनाते हैं, उसमें कितने गंदे पदार्थ डालते हैं, जैसे यूरिया है, सल्फाज है, धतूरा है। जो इंसान वो शराब को पी लेगा वो साहब मर जाएगा। हैं तो सब कहते हैं शराब बनाना बंद कर दो। ये घुमा फिरा करके बातें हमसे मत बनाओ, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं तुमसे ज्यादा अकल रखता हूँ और तुमसे ज्यादा अकलमंद हूँ। ऐसा ना होते कातन हारी काहे फिरते गाड़ उघारे, जलम के गड़िया करम के हिंद इनका दही तिलंगा के। ये रिश्वत खोरी और दलाली करते हो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम बीके राठौर है, ना तो मैं संजय राय हूँ ना इंस्पेक्टर खान हूँ, मेरा नाम बीके राठौर है। अगर कहीं सुन लिया किसी इंसान से रिश्वत लिया है या दलाली किया है या किसी को परेशान किया है तो यहाँ नहीं छोड़ूंगा, डायरेक्ट जूनागढ़ भिजवाऊंगा। एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे। साला उल्लू का पट्टा। आइंदा अगर कहीं शिकायत मिली तो इधर उधर बैठक करते हो, दलालों की बैठक करते हो प्रॉफिट के लिए, देश के बारे में नहीं सोचते हो कि हमारे देश का हाल क्या होगा। ये देश की मर्यादा पहने हो और तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लेते हो मैं देश की हिफाजत करूंगा, और फिर सालों रिश्वतखोरी और दलाली करते हो। वो तो सकल से तुम मालूम पड़ रहे हो कि तुम हिफाजत कर रहे हो कि तुम देशद्रोही हो। साले उल्लू के पट्टे।